आप लोग ये बताइए कि ये जो मैनुअल स्टेबलाइजर आप लोगों ने हाथ में लिया है, ये पूरी इसकी कार्य प्रणाली समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एकदम पूरी तरीके से आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से कोई क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल। ये बताइए रोटरी स्विच कितने पिन की होती है? 8 पिन की होती है। बिल्कुल आपने सही कहा। अब आइए देखिए, हम इस ब्लैक बोर्ड पर मैनुअल स्टेबलाइजर 250 वाट का कंप्लीट सर्किट हमने बना दी है। क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इसके कारण हमने ब्लैक बोर्ड पर इस सर्किट डायग्राम को पूरा बना दिया है। और ये इसका नाम स्टेबलाइजर है। स्टेबलाइजर आप जानते हैं कि यह ऐसी विद्युत धारा का अस्थायित्व प्रदान करता है, यानी हमारे घर में वोल्टेज कम आता है तो वोल्टेज बढ़ा देता है, और बढ़ करके आता है तो वोल्टेज को कम कर देता है। ये स्टेबलाइजर का टोटल वर्क है। इसके बाद हम आपको स्टेबलाइजर में लगने वाले पुर्जे, इसकी कार्य प्रणाली और ये कैसे कार्य करता है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अब जैसा कि आप देखिए, यहां हमने ऑटो ट्रांसफार्मर ले लिया है। ऑटो ट्रांसफार्मर में टोटल आवश्यकता अनुसार 9 पॉइंट है। आप देखिए, ये आपका 0 कॉमन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक यहां नंबरिंग हमने कर दी है, ये आप देख रहे हैं। इसके बाद ये हमारी रोटरी स्विच होती है जिसमें टोटल 8 पॉइंट होते हैं, ये आप देखे होंगे। इस प्रकार इसका कनेक्शन आपको भी हम बताते हैं। इसके बाद ये अप डाउन स्विच है, ये आउटपुट सॉकेट है, ये वोल्ट मीटर है, ये ऑन ऑफ स्विच है। अब इसके कनेक्शन हम पहले समझ लेते हैं, फिर इसके कार्य प्रणाली को समझते हैं। फिर आप देखिए कनेक्शन कैसे होता है। ये देखिए, आप सबसे पहला काम यह है कि मेन लीड में आपके 2 वायर होते हैं। मेन लीड के एक वायर को ट्रांसफार्मर के कॉमन से यहां जोड़ देते हैं, और वही वायर आपके आउटपुट सॉकेट पर चला जाता है, वही वायर आपके वोल्ट मीटर पर चला जाता है, और वही वायर आपके ग्रीन एलईडी पर चला जाता है। यानी ये वायर 4 जगह पर आपके चला जाता है। इसके बाद फेज वायर की बात हम करें तो फेज सप्लाई आपके यहां से निकल करके ऑन ऑफ स्विच के एक पॉइंट पर, ऑन ऑफ स्विच के दूसरे पॉइंट से हम यहां पर रोटरी के कॉमन पर, यहां रोटरी का कॉमन होता है एक पॉइंट, और यहां पर हम इसको जोड़ देते हैं। ये आप जान रहे हैं। अब इसके बाद क्या करना होता है, रोटरी का पिन नंबर 1 ट्रांसफार्मर के पिन 8 से, रोटरी का पिन नंबर 2 ट्रांसफार्मर के 7 से, रोटरी का पिन नंबर 3 ट्रांसफार्मर के 6 से, रोटरी का पिन नंबर 4 ट्रांसफार्मर के 5 से, 5 को ट्रांसफार्मर के 4 से, इसी क्रम में हम इसको जोड़ देते हैं। अब आप हम आगे देखते हैं, यहां रोटरी का पिन नंबर 1 और 8 से एक एक वायर उठा करके हम अप डाउन स्विच के एक एक पॉइंट पर सब पोल पर जोड़ देते हैं। ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद इस अप डाउन स्विच के कॉमन से ही हम सप्लाई निकाल करके एलईडी के शेष बचे दूसरे पॉइंट पर 100 के रेजिस्टेंस से जोड़ देते हैं, तो हमारी एलईडी जलने लगती है। हम यहां से ही सप्लाई आउटपुट सॉकेट पर जोड़ देते हैं, तो हमारे आउटपुट सॉकेट पर लगे उपकरण चलने लगते हैं, क्योंकि न्यूट्रल सप्लाई पहले से इसमें आई है, और वोल्ट मीटर में पहले से न्यूट्रल सप्लाई आई है, और यहां से ही फेज सप्लाई हमारी वोल्ट मीटर के शेष बचे दूसरे पॉइंट पर आ जाती है, तो हमारा वोल्ट मीटर कार्य करने लगता है, और हमारे यहां आउटपुट सॉकेट से कितना वोल्टेज आउट हो रहा है ये हमारा वोल्ट मीटर पढ़ने लगता है। अब आपको ये सब पूरा क्लियर हो गया होगा, एक लाइन में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके कार्य प्रणाली को समझाते हैं। जैसे हमारे घर में सप्लाई 110 वोल्ट आ गई, यहां देखिए 110 वोल्ट सप्लाई आ गई, तो हमें इस वोल्टेज को आउटपुट सॉकेट पर क्या होगा, बढ़ाना होगा। बढ़ाने के लिए क्या कर देंगे, हम इस स्विच को अप पे कर देंगे। आप ध्यान से सुनिए, जब इस स्विच को हम अप पे कर देंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, यहां से सप्लाई हमारी जाएगी, और ऐसे ये ट्रांसफार्मर, ये रोटरी का कॉमन है, रोटरी के कॉमन को हम पिन नंबर 8 पे ऐसे सिलेक्ट कर देंगे। देखिए 8 पे जब सिलेक्ट कर देंगे तो 8 की सप्लाई ऐसे 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 आपके ट्रांसफार्मर के एक नंबर वायर पर आपको एक नंबर पॉइंट पर मिलेगा। जब आप अब कर देंगे एक नंबर पर मिलेगा, अब ये ट्रांसफार्मर की यहां भी वोल्टेज बढ़ जाएगा, यहां 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 बढ़ जाएगा, यानी यहां आपकी वोल्टेज लास्ट बढ़ करके वोल्टेज यहां से ऐसे 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 आपके अप स्विच पर मिलने लगेगी। अब स्विच जब मिलेगा तो हम आपको बताएं कि आप स्विच को ऊपर कर देंगे तो ये अब स्विच इसके कॉमन से अटैच हो जाएगा, जिसके कारण आउटपुट पर हमारे वोल्टेज यहां बढ़ जाएगा। यानी आपके घर में 110 वोल्ट सप्लाई आई थी, तो ये ट्रांसफार्मर सप्लाई को बढ़ा करके आपका 220 वोल्ट यहां पर कर दिया। आप एकदम बिल्कुल आप लाइव देखिए, इस तरह से यह कार्य करता है।
यदि वोल्टेज हमारे यहां बढ़ के आ गया तो हमें उस वोल्टेज को डाउन करना होता है। तो डाउन का सर्किट आप समझिए, जैसे ही स्विच को हम नीचे कर देते हैं तब देखिए कैसे काम करता है। यहां देखिए, यहां से हमारा वोल्टेज चलता है, यहां आना के एक पॉइंट पर आता है, आना के दूसरे पॉइंट से निकलकर इसके कॉमन पर आता है और कॉमन को हम घुमा करके एक पर कर देते हैं। आप ध्यान से सुनिए, यहां पर कर देते हैं तो यहां पर बढ़ा हुआ वोल्टेज हमारा ऐसे ऐसे पिन नंबर 8 पर गया। अब हमको ये वोल्टेज को डाउन करना है तो इस प्रकार पिन नंबर 1 से वोल्टेज निकल करके यहां आया और यहां से हमारे यहां से ऐसे 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 यहां डाउन आ गया। अब जब हमने डाउन पर कर दिया था तो इसका कॉमन इसको छोड़ करके इससे टच हो गया और इस प्रकार यहां से डाउन वोल्टेज निकल करके हमारे यहां आउटपुट सॉकेट पर मिलने लगता है। इस समय हमारे घर में अगर 300 वोल्ट सप्लाई आई थी तो यहां हमारे घट करके 220 वोल्ट सप्लाई हो जाएगी। इसी क्रम में टोटल कार्य होता है। ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो हम चैनल पर डालते रहते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।